एक बार कूल्हे को अंदर सॉकेट के अंदर बिठाने के बाद भी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, चांसेस होते हैं कि जो कूल्हा जन्मजात रूप से बाहर था, सॉकेट के बाहर था जो बॉल, वो वापस से फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब राय है और मैं हेरिटेज हॉस्पिटल में अस्थि रोग चिकित्सक के रूप में पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से कार्य कर रहा हूँ। डीडीएच की बीमारी की कई स्टेजेस होती हैं, डिपेंड करता है कि कूल्हा कितना बाहर है, कूल्हा आराम से अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसके आधार पे कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। इनिशियल स्टेज में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कूल्हे को हम बिठा देते हैं और ब्रेस से ठीक हो जाता है। और एडवांस होने पर कूल्हे को बिठाकर हम स्पाइका या प्लास्टर लगा देते हैं लंबे समय के। और एडवांस केस में हमें कूल्हे को ऑपरेशन करके कूल्हे के बॉल को कूल्हे के सॉकेट में डालना पड़ता है। और एडवांस स्थिति होने में हमें साथ के साथ हड्डी को काटने का और कूल्हे की हड्डी को भी काटने का ऑपरेशन करना पड़ता है। यह सारे ही ऑपरेशन शिशु अस्थि रोग में जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, हम रेगुलरली करते हैं और सेफली करते हैं। यह एक्सपर्ट ऑपरेशन है, इसके ये लंबे ऑपरेशंस होते हैं। इसके लिए एक ट्रेन्ड एनेस्थीसिया टीम जो कि बच्चों में एनेस्थीसिया देने के लिए एक्सपर्ट है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी सुविधाएं हेरिटेज अस्पताल में उपलब्ध हैं और यहाँ पर आप सेफली इस तरह का ऑपरेशन करा सकते हैं। डीडीएच के इलाज में ऑपरेशन के बाद रेगुलर इंटरवल्स पे डॉक्टर्स का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समय समय पर एक्सरे कर या कभी कभी सीटी स्कैन कर यह देख पाएँ कि कूल्हे का सही विकास हो रहा है कि नहीं। एक बार कूल्हे को अंदर सॉकेट के अंदर बिठाने के बाद भी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, चांसेस होते हैं कि जो कूल्हा जन्मजात रूप से बाहर था, सॉकेट के बाहर था जो बॉल, वो वापस से फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पे हमसे मिलना और अपने बच्चे की जांच कराते रहना बहुत ज़रूरी है। यह संभव होता है कि बच्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका कूल्हा धीरे धीरे बाहर खिसक रहा है। तो इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें।